मुझे मेरे बेटे के लिए अभी खाना बनाना है। कहाँ जा रही हो? अरे मैं तो खाना बनाने जा रही हूँ। यह तुम्हारा काम नहीं है, तुम उसकी माँ नहीं हो। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। आराम करो और सो जाओ, 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 सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अरे माँ क्यों नहीं उठी अभी तक? जाकर देखता हूँ। अरे माँ तो सो रही है। एक काम करता हूँ, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा, माँ को परेशान नहीं करता हूँ। अरे दोपहर हो गई है और मैं अभी तक सो रही हूँ। इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ मैं? अभी तो घर में कितना सारा काम डला है। काम करने चली जाती हूँ। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। माँ, माँ, अरे माँ तो सो रही है। माँ उठो ना, माँ उठो ना, कब तक सोओगी? माँ उठो, माँ उठो। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लगाने की? माफ करना बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। माँ आपको ना आराम करना चाहिए। नहीं बेटा, तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी होगी। मैं ना तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। लो बेटा पानी। क्या हुआ था? मम्मी खाना बहुत तीखा है। हाँ बेटा, खाना बहुत तीखा है। मैं आगे से ना कम मसाले वाला खाना बनाऊंगी तेरे लिए। माँ मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटा। माँ आपके बाल कैसे काले हैं? बेटा ये एक स्पेशल शक्ति है। माँ अब आप कैसे हो? मुझे ना बेटा बहुत जोर से गर्मी लग रही है और बहुत पसीना आ रहा है। तुम ना यहीं सोना, मैं ना बाहर दालान में सोऊंगी। बाहर ठंडक है ना, इसीलिए। ठीक है? ठीक है माँ। तुम सो जाओ। लगता है गंगा तुम निराश हो। तुम्हारे अंदर असुर होने के बाद में भी तुम अपनी बेटी का ख्याल रखती हो। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ गंगा, तुम मुझसे बात करो। तुम्हारे अंदर की अच्छाइयाँ असुर को बाहर नहीं आने दे रही हैं, नहीं आने दे रही हैं, नहीं आने दे रही हैं, नहीं आने दे रही हैं। नहीं गंगा, तुम इससे नहीं लड़ सकती। मैंने तुम्हारे अंदर बुराई की आत्मा डाल दी है।
मैं तुम्हारे अंदर की अच्छाई हावी नहीं होने दूंगी। तुम्हारे अंदर की बुराई बढ़ती जाएगी। बहू, वह एक योद्धा है, मैं धीरे धीरे अपने वश में कर लूंगा। इसे महसूस करो, इसके लिए झुक जाओ। अपने मात्र प्रेम और अच्छाई को झुक जाने दो। अब सारी ममता और अच्छाइयों का जाने का समय आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम्हारे अंदर कोई ममता नहीं है और ना ही कोई अच्छाई। अब तुम एक शुद्ध असुर माँ हो। आहाहाहा, आहाहाहा, आहाहाहा। उठ, चल उठ के बैठ। उठना और चल घर के सारे काम कर। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर। जा। ठीक है। काम खत्म करने के बाद मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है, जलाने के लिए लकड़ी ले आना। लेकिन अभी तो गर्मी है, आपको ठंड कैसे लग रही है? चुप, एकदम चुप। जैसा मैंने कहा वैसा ही कर। एसी बंद कर और जाकर लकड़ी लेकर आ। और हाँ, एक बात और, आज से मैं स्टोर रूम में सोया करूंगी। क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ? आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुझे तो मैं शाबाश, अब तुम तुम्हारा असली रूप दिखा रही हो। सारी अच्छाई और बुराई को मिटा देना कितना बुद्धिमानी भरा फैसला था। अब तुम्हें इस बोतल में डालकर आगे बढ़ना होगा। ये सब क्या है? मुझे बोतल तोड़नी ही होगी, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए मंदिर से पानी चाहिए। मुझे कैसे भी करके इस बोतल को लेना होगा। हमने इसको मंदिर में रखेंगे, ठीक है? बेटा, अब हमारा उस राक्षस से खौफ खत्म हो गया है। और बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ कैसा व्यवहार करती थी। नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो राक्षस आपको मजबूर करता था ऐसा करने के लिए।
बेटा, मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत हो। बेटा, तुम अपना होमवर्क करो, मैं आराम करने जाती हूँ। ठीक है माँ। मुझे ना ठंड लग रही है, मुझे ना पंखा बंद कर देना चाहिए। मुझे मेरे चश्मे से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसको निकाल देती हूँ। हाँ, अब एकदम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये काली धूल, ये सब कहां से आया? ये सब क्या हो रहा है? मेरा दिमाग क्यों भटक रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? तुमने असुर गंगा का नाश भले ही कर दिया हो, पर मुझे नहीं। तुम्हारे राक्षसी रूप का जो तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हारे बेटे ने भले ही तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दिया है, पर वह मुझे हरा नहीं सकता। तुम्हारे बेटे ने भले ही तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर दिया है, पर मैं ही तुम्हारा अंश हूँ, तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे बेटे को मैं नष्ट कर दूंगा।